भाषा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जो घड़ी होता है, एनालॉग घड़ी जो होता है, उसमें कितने हैंड होते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, फिर हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे घड़ी में आपके पास 3 जो हैंड दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग हिंदी में जिसको सुई बोलते हैं। जो सबसे छोटी है वो हो जाएगा आवर हैंड, और जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा मिनट हैंड, और जो सबसे जो पतला है वो हो जाएगा सेकेंड हैंड। तो आवर हैंड के लिए क्या हो जाएगा, द थिंग दैट पॉइंट्स टू द आवर ऑन ए क्लॉक और वॉच। तो आवर हैंड का यूज क्या होता है, जो घंटा दिखलाई देने के लिए 10, 11, 12, 1, 2। और देखिएगा 12 से 1 के बीच में, बिटवीन 12 एंड 1, बिटवीन 1 एंड 2, ये जो लाइन खींचे गए हैं वो है मिनट के। वो उस मिनट को दिखाने के लिए आपके पास यहाँ ये मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये लाइन हो गया, इसको कहेंगे हम लोग मिनट हैंड। और जो सबसे पतला है वो हो गया आपको सेकेंड हैंड। ये हैंड जो होते हैं वो जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं हमको टाइम देखने में आसानी होता है। टाइम को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे देखेंगे, ये हम लोग आगे के पिक्चर से सीखना शुरू करेंगे। देखते हैं सबसे पहले जो टाइम का कॉन्सेप्ट जो आता है, टाइम में कई सारे तरीके से समय बोला जाता है। सबसे पहले जो ओ क्लॉक का जो यूजेज है हम लोग उसको देखेंगे। जब घड़ी पूरे घंटे पे पूरा घंटा बना रही हो, 8 बज रहे हों, 9 बज रहे हों, 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, 12 बज रहे हों, तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी में ओ क्लॉक का उपयोग करते हैं। नाउ वी कैन सी गिविंग द टाइम एट फुल आवर्स। पूर्ण घंटे का हम लोग कैसे बनाएंगे, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक, वी यूज इट इज़ और इट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द टाइम राइट नाउ इन अ फुल आवर्स। सपोज यू कैन सी इन अ पिक्चर, आप बच्चे को देख सकते हैं अपने हाथ में एक घड़ी लिए हुए है। उस घड़ी में आप लोग देख के बताएं कि कितना बज रहा है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। जो पहले हम लोग बोले कि आवर हैंड और मिनट हैंड, यहाँ पे दो ही है हैंड। किसी कारणवश मिनट हैंड सॉरी सेकेंड हैंड नहीं है, कोई बात नहीं है। मिनट हैंड और आवर हैंड से ही हम लोग टाइम देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे छोटा है आवर हैंड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 8 की तरफ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ 8, और जो मिनट है वो 12 की तरफ। तो ये 8 और 12 जो है, मतलब कोई भी टाइम जो हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, वहाँ पे यदि आवर हैंड रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पूर्ण घंटे को, फुल ओ क्लॉक को, तो वहाँ पे हो जाएगा जितने जितने बजे होगा उतने हिंदी में हम लोग बोलेंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, है ना, 11 बजे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आवर क्लॉक है 8 पे है इसलिए, और वो मिनट क्लॉक 12 पे है। इट मीन्स 8 कंप्लीट हो गया, फुल ओ क्लॉक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ 8 ओ क्लॉक, इट इज़ 8 ओ क्लॉक। या इसे बोल सकते हैं इट्स 8 ओ क्लॉक, इट्स 8। लेकिन सबसे बेहतर होगा इट इज़ 8 ओ क्लॉक। जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको आसान हो, आप बोल सकते हैं। देर आर 3 ways to respond about full o'clock, means it is dash o'clock, it is its o'clock और its dash। तो यहाँ पे हम 8 का एग्जांपल लिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इट इज़ 8 o'clock। नेक्स्ट है फिर जैसे वहाँ 8 बज रहा था, वैसे ही आपके पास देखिए 3 और घड़ी में अलग अलग टाइम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पहले में फिर देखिए यहाँ पे 10 पे छोटा वाला है और 12 पे बड़ा वाला मिनट वाला। बड़ा छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोटा जो साइज़ होता है और जो मोटा होता है वो होता है आवर का, और जो लंबा होगा वो होगा मिनट का, जो सबसे पतला होगा वो सेकेंड का होगा। कॉमनली यही फ्रेमिंग होता है एनालॉग क्लॉक में। तो हम लोग से अगर इस घड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा फिर इट इज़ 10 o'clock। फिर यहाँ पे बीच वाला जो मिडिल वाला घड़ी है वो हो रहा है इट इज़ 8 o'clock। फिर यहाँ पे देखिए 3 पे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका आवर, सबसे बॉटम में जो है नीचे दाहिने, उसमें 3 पे है आवर वाला, और 12 पे है मिनट वाला। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 o'clock। ऐसे सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं 1 o'clock जब 1 पूरे बजे हो, 2 o'clock जब 2 पूरे बजे हों, 3 o'clock जब पूरे 3 बजे हों, 4 o'clock जब पूरे 4 बजे हों। ऐसे सिमिलरली हम लोग मूव कर सकते हैं टाइम बताने के लिए पूर्ण घंटे का। अब ये बात हुआ पूर्ण घंटे का, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली हो नहीं सकता कि आपसे जब कोई समय पूछे तो हम हमेशा
पूरे घंटे बजे हों, 8 बजे हों, 9 बजे हों। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम जो हो वह बाद के हों या कुछ पूर्ण घंटे होने वाले हों। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम जो घड़ी जो है, घड़ी को हम लोग 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब आप देख पा रहे होंगे आपके घड़ी में जैसे 12, 3, 6, 9 दिखाया हुआ है। तो राइट साइड में देखेंगे ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो पास्ट हो जाएगा, और ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है वो 2 हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पास्ट और 2 का, यदि 12 से लेके 6 के बीच में मिनट का हैंड हो तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं पास्ट। देख पाइए, वी यूज पास्ट फॉर 1 मिनट टू 30 मिनट्स। जैसा मैंने पहले बताया कि हाफ जो है राइट वर्ड्स जो 1 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच का जो समय दिखाना होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पास्ट। और जब 31 मिनट्स टू 59 मिनट्स के लिए दिखाना होगा तो उसके लिए यूज करेंगे टू। कैसे यूज करेंगे देखिएगा। सपोज कीजिए आपके घड़ी में 8:55 हो रहे हो, तो आप उसे कैसे दिखाएंगे, 9 बजने में 5 मिनट कम है। 8:55 का मतलब हुआ 9 बजने में 5 मिनट कम है, और यह 31 टू 59 के बीच में आ रहा है। आप सिंपल देखेंगे 55 जो हमारा है वह 31 टू 59 के बीच में होगा। तो यहाँ हम लोग इसको बोलेंगे कितने बजने को है 9, कितने बजने में कितने मिनट लेट है 5, तो 55 के बाद 5 आएगा तो 9 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इट्स 5 मिनट्स टू 9, इट्स 5 मिनट्स टू 9। यदि यही टाइम रहेगा 8:50 तो 10 मिनट लगेंगे 9 बजने में, तो हम बोलेंगे इट्स 10 मिनट्स टू 9। 9 बजने में 10 मिनट कम है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इट्स 10 मिनट्स टू 9। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 31 टू 59 मिनट्स के बीच में। अब देख रहे हैं दूसरा जो एग्जांपल है 7:13 लिखा हुआ। 7:13 कहाँ लाइज करेगा 1 मिनट टू 30 मिनट्स। 1 मिनट टू 30 मिनट्स हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक घड़ी को 2 भागों में बांट दिया। घड़ी को 2 भागों में बांट दिया। दाहिने वाला जो भाग हुआ हाफ वो हो गया पास्ट, और बाएँ वाला जो भाग हुआ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसके लिए यूज करेंगे 2। और उसके लिए सबसे अच्छा क्लू क्या है पास्ट और 2 के लिए। पास्ट के लिए 1 मिनट टू 30 मिनट के विदिन अगर मिनट वाला टाइम है तो उसके लिए पास्ट, और 31 टू 59 के बीच का है तो उसके लिए हम यूज करेंगे 2। बड़ा सिंपल है, पास्ट 2, पास्ट 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7:13 है, तो 7:13 के लिए 13 देखेंगे तो 1 से 30 मिनट्स के बीच में 13 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इट्स 3 मिनट्स पास्ट 7, सॉरी इट्स 13 मिनट्स पास्ट 7। फिर ऐसे ही है 251 का मतलब ये 31 टू 59 चला गया। 31 टू 59 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 यूज करेंगे तो यहाँ पे 251 है, और 251 के बाद कितने बजेंगे 3 बजेंगे, तो 3 बजने में 9 मिनट कम है। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे इट इज़ 9 मिनट्स टू 3। 9 बजने सॉरी 3 बजने में 9 मिनट कम है। सिंपली बोलेंगे इट इज़ 9 मिनट्स टू 3। जैसे हम लोग बोले हुए थे 9 बजने में 5 मिनट कम है तो इट्स 5 मिनट्स टू 9। यहाँ पे 3 बजने में 9 मिनट कम है तो बोलेंगे इट्स 9 मिनट्स टू 3। ऐसे ही अब 18 लिखा हुआ है, 8 मिनट्स कहाँ आएगा 1 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर, इसलिए इसके साथ कौन क्या यूज करेंगे वेरी गुड पास्ट। कैसे बोलेंगे इसे इट्स 8 मिनट्स पास्ट 1, 1:08 हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि पास्ट और 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि कैसे हम लोग अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा में समय को दर्शाएंगे पास्ट और 2 यूज करके। फिर देखते हैं ये पहले हम लोगों ने देखा कि फुल आवर्स, फिर देखा पास्ट और 2, अभी देख रहे हैं हाफ आवर्स। हाफ आवर्स मतलब 30 पे जब मिनट्स का पॉइंट दिखा रहा होगा, मिनट्स हैंड दिखा रहा होगा। यहाँ पे सिंपल है इट इज़ हाफ पास्ट टू गिव द टाइम एट हाफ आवर्स। अब आपके घड़ी में दिख रहा है कि 2:30 हो रहे हैं, 2 और 3 के बीच में आवर हैंड दिखाई पड़ रहा है, और 6 पे पिक्चर में देख पाएंगे आप लोग
6 पे आपका जो है वो मिनट हैंड है, तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 बजकर, हिंदी में बोलेंगे 2 बजकर 6 पे है, तो 5 6 जा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 2:30। और 2:30 को बोलेंगे कैसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट का यूज करना है, क्योंकि राइट वर्ड्स मैंने देखा था पास्ट और लेफ्ट वर्ड टू, पास्ट हो गया। इट इज़ 2:30, यही 2 और 3 के बीच में आवर है, यही जो आवर हैंड 3 और 4 के बीच में रहा है, 6 पे ही ये रहा है, मिनट हैंड रहा है, तो हो जाएगा इट इज़ 3:30, इट इज़ 4:30, इट इज़ 5:30। बड़ा सिंपल है। 6 जितने बजकर आधे घंटे हो रहे हैं, हम लोग हिंदी में जैसे 2:30, 1:30, 6:30, 5:30 यूज करते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में हम लोग किसी दो मतलब 30 मिनट्स के ड्यूरेशन को दिखाने के लिए किसी टाइम के बाद हम लोग हाफ पास्ट का यूज़ करते हैं। तो पिक्चर को फिर एक बार रिकॉल कीजिए, फिर एक बार देखिए और रिकॉल कीजिए। 2 और 3 के बीच में आवर हैंड है, तो 2 और 6 है, मिनट हैंड है 6 पे, तो 30 मिनट्स हो गए। 2:30 को बोलेंगे कैसे, इट इज़ 2:30। अब आपके स्क्रीन पे कुछ और पास्ट रिलेटेड आपके पास टाइमिंग है, एक बॉक्स बनाया होगा 9, 10, 8, 15, 6, 30, इसमें सारा चीज़ मिक्स है। यदि मैं पूछता हूँ, आप रिप्लाई देख सकते हैं या मैसेज बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं क्या टाइमिंग। वैसे आंसर भी मैंने यहाँ दे रखा है, व्हाट टाइम इज़ इट। कोई पूछता है समय कितने हो रहे हैं, घड़ी में आपको ये डिजिटल वॉच हो गया, अभी हम ये डिजिटल वॉच में लिखा है 9, 10, तो हम लोग बोलेंगे 9, 10, सबसे सिंपल 9, 10। इसके अलावा भी किसको क्या बोल सकते हैं, तो 9:10 हुआ है, और 10 जो है यहाँ पे फिर मिनट जो है 1 to 30 मिनट्स के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पे पास्ट का यूज करेंगे। इट इज़ 9:10, सिंपल, इट इज़ 9:10। वैसे ही फिर है 8:15, तो 8:15, 15 जैसे हाफ पास्ट होता है, वैसे ही क्वार्टर मीन्स 1/4। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे शेप में, तो फिर क्वार्टर हो जाएगा 15 के लिए। इट इज़ 8:15, 8:15। इट इज़ 8:15। फिर पूछ रहा है व्हाट टाइम इज़ इट, 6:30। व्हाट टाइम इज़ इट, 6:30। 6:30 को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, तो 30 मीन्स हाफ, एग्जैक्टली है कितना, 6। इट इज़ 6:30। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पास्ट का भी यूज़, क्वार्टर पास्ट का भी यूज़ और हाफ पास्ट का भी यूज़। आप लोग इसको प्रयास करेंगे, टिक टिक चैप्टर में जो हैंड बनाने वाला है उसको ड्रॉ करके कैसे बोल सकते हैं उसको। फिर जैसे हमने अभी पास्ट का यूज़ किया, वैसे ही टू का यूज़ करके देखते हैं। मैं पूछता हूँ, आप राइट साइड में टाइम लिखे हैं, उसका जवाब आप लिखिएंगे, व्हाट टाइम इज़ इट। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8:15 है, तो 8:55 को हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे 9 बजने में 5 मिनट कम है। दो तरीके से कह सकते हैं, इट इज़ 5 to 9, इट इज़ 5 to 9। व्हाट टाइम इज़ इट, सेकेंड वाले को देखिए, वेरी गुड, इट इज़ 11:45। फिर 15 मिनट्स आ गया, 15 मिनट्स के लिए कौन सा टर्म लेंगे, क्वार्टर। 30 मिनट्स के लिए क्या टर्म लेंगे, हाफ। इट इज़ 11:45। व्हाट्स द टाइम, 2:40 है, 2:40 फिर कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। इट इज़ 20 to 3। 2:40 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। कितने मिनट शेष हैं, तो 20 मिनट्स, तो बोलेंगे इट इज़ 20 to 3। क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट का यूज़ हम लोग ऐसे देखें। क्वार्टर पास्ट जो होता है वह होता है 15 मिनट्स आफ्टर द आवर। जैसे क्वार्टर का जो मीनिंग होता है वह होता है 1/4। टाइम 1 घंटे में 60 होते हैं, एक चक्कर में, एक राउंड में। उसका क्वार्टर जब करेंगे तो 15 मिनट्स हो गया। अब पास्ट लगा हुआ है, इट मीन्स राइट साइड में पास्ट, क्वार्टर पास्ट, और लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड वाले हाफ के साइड में बढ़ेंगे तो क्वार्टर टू, 15 मिनट को दिखाने के लिए। बड़ा सा सिंपल है। और आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि जो लेफ़्ट साइड में आपके पास वॉच है, क्लॉक है, वहाँ देखेंगे एक जो घड़ी है मिनट वाली, जो हैंड है वो 3 पे है ना, और जो आवर वाला हैंड है वो 4 पे है। तो हम कह सकते हैं कि इसको इट इज़ 4:15। सिमिलरली ये 3 जो है वह 12 और 6 के बीच में है,
और फिर यहाँ पे देख रहे हैं 9 पे है, तो ये 9 का मतलब ये हुआ कि 15 मिनट बचे हुए हैं 4 बजने में, तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ 3:45। ऐसा ही हो सकता है इट इज़ 2:45। यदि 3 पे 2 और 3 के बीच में आपका आवर वाला क्लॉक हैंड रहेगा तो बोलेंगे इट इज़ 2:45। 1 और 2 के बीच में आवर हैंड रहेगा तो इसको बोलेंगे इट इज़ 2:45। कितने बजने कितने मिनट शेष हैं, तो 15 मिनट, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट, तो इट इज़ 2:45 और इट इज़ 4:15। इसका यूज़ देख लिए हम लोग। 4 चीज़ हम लोग देख लिए। पास्ट का यूज़ कैसे करेंगे, टू का यूज़ कैसे करेंगे, फुल टाइम है तो कैसे करेंगे, है ना। मैक्सिमम टाइम आप जो बताना होगा, पहले तो रीड करना है ना, हैंड्स कितने होते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेंगे और टिक टिक में जो दिए हुए हैं उसका हम लोग करेंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे इसको। फिर हम लोग अगली कक्षाओं में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।